सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस मास में भक्त जलाभिषेक, व्रत, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और अलग अलग तरीके से शिव भगवान की उपासना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और विशेष कृपा भोलेनाथ की प्राप्त होती है। सावन की शुरुआत और सोमवार व्रत की तिथियां हम आपको बता देते हैं, क्योंकि सावन मास में इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 14 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को है और तीसरा सोमवार 28 जुलाई को रहेगा। चौथा सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा। इन्हीं चारों दिन सावन के विशेष सोमवार का व्रत रखा जाएगा। अब क्यों है पहला सोमवार बेहद विशेष, ध्यान से सुन लीजिए। श्रावण मास का प्रथम सोमवार प्रथम श्रावणीय सोमवार भी कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया व्रत और जलाभिषेक पूरे सावन के पुण्य का द्वार खोलता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और शिव जी को बेलपत्र, जल और पंचामृत अर्पित करने से समस्त रोग, बाधाएं, कष्ट, दरिद्रता और ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए यह व्रत अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे योग वर की प्राप्ति भी होती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति का भी भोलेनाथ से आशीर्वाद मिलता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामना शिव जी पूरा करते हैं। आपको बता दें कि सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को है और किस मुहूर्त में आपको पूजा करनी है, ध्यान से सुन लीजिए। चलिए अब आपको बता देते हैं कि सावन का पहला सोमवार, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और किस शुभ मुहूर्त में आपको पूजा करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। इसका ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 12:05 से 12:58 तक होने वाला है। अमृत काल मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 12:01 से 1:39 तक का यह मुहूर्त रहेगा। प्रदोष काल व्रत की बात करें तो शाम 5:38 से शाम 7:22 तक का यह मुहूर्त रहने वाला है। इन चारों शुभ मुहूर्त में आप किसी भी समय भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सुबह सुबह का मुहूर्त सबसे शुभ माना जाता है। अब सावन सोमवार है तो पूजा विधि भी होगी, और अगर विधि विधान से पूजा की जाए तो पूजा सफल जरूर होती है। आपको बता देते हैं कि सावन सोमवार पर आपको किस विधि से पूजा अर्चना करनी है। आपको सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, स्नान करना है और शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। सफेद, पीला या हल्का नीला रंग शिवजी पूजा में बेहद शुभ माना जाता है। पूजा स्थल की सफाई करें और गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव करें। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित कर दें। पूजा थाली में बेलपत्र, फूल, अक्षत, जल, पंचामृत जो कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से बना हुआ हो वो रखें। साथ ही धतूरा, भांग, भस्म, जल, मिठाई, दीप और अगरबत्ती अपने दाहिने हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का आपको संकल्प लेना है। अब शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते या किसी पंडित जी से अभिषेक नहीं करा पाते तो आप खुद भी घर बैठे अभिषेक कर सकते हैं। पहले आपको गंगा जल से भोलेनाथ को स्नान कराना है, फिर पंचामृत आपको अर्पित करना है, पुनः गंगा जल से भोलेनाथ को आपको स्नान कराना है, फिर बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन और फूल चढ़ाना है। भगवान गणेश और माता पार्वती जी की भी पूजा करनी है और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ आप महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा, रुद्राष्टकम या शिव पुराण का भी पाठ कर लेंगे तो ये बेहद ही शुभ रहेगा। दीपक और अगरबत्ती दिखाकर आरती पूजा के बाद आपको जरूर करनी है। भगवान को फल और मिठाई जरूर अर्पित करनी है। प्रसाद सभी परिजनों में आपके आसपास जो भी मौजूद हो उन्हें बांट देना है।
यदि आपने निर्जल व्रत रखा है तो अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना है। पारण के समय सात्विक भोजन करना है। किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा आप अपनी सहूलियत अनुसार दान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सावन के सोमवार बेहद ही खास होते हैं और इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। तो अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बता देती हूं जो आपको सावन के सोमवार जरूर करने हैं। इससे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और सभी मनोकामना भोलेनाथ जल्द ही सुन लेंगे। जैसे पहला उपाय आपको बताती हूं कि हर सोमवार शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध अर्पित करना है। जी हां, यदि जीवन में बार बार सफलता, नौकरी में बाधा या मानसिक तनाव हो रहा हो तो सावन के हर सोमवार को कच्चे दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मानसिक शांति, आत्मविश्वास और करियर में सफलता मिलती है। दूसरा उपाय जो सावन के किसी भी सोमवार आप कर सकते हैं या चारों सोमवार कर लेंगे तो ये बेहद ही अच्छा साबित होगा। बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर आपको भोलेनाथ पर चढ़ाना है। जी हाँ, यदि विवाह में देरी हो रही हो या दाम्पत्य जीवन में अशांति हो तो सोमवार को स्नान के बाद 11 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। साथ ही माता पार्वती का ध्यान भी करें। इससे विवाह के योग जल्दी बन जाते हैं और वैवाहिक जीवन में भी सुख, शांति और प्यार बढ़ता है। तीसरा और सबसे छोटा उपाय है, शिवलिंग पर जल अर्पण करते समय बस आपको सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। जी हाँ, जल चढ़ाते समय मन ही मन कहें, हे भोलेनाथ, जैसे यह जल निरंतर बहता है वैसे ही मेरी जीवन से सभी दुख, दरिद्रता और रोग बह जाएं। कृपा करें प्रभु, मेरी मनोकामना स्वीकार करें। यह उपाय रोग, दरिद्रता और कर्ज से मुक्ति दिलाता है तथा जीवन में शांति और सौभाग्य लाता है। सावन का पहला सोमवार पूरे महीने के व्रतों का शुभारंभ है। इस दिन शिव जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो शेष व्रत स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। इस वर्ष भी करोड़ों शिव भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए व्रत और ज्वालाभिषेक करेंगे, जिससे उनके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए आप भी हमारे द्वारा बताई गई शुभ मुहूर्त और विधि विधान से अगर पूजा करते हैं तो भोलेनाथ निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि सावन आ रहा है और सावन में सभी लोग भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा कर सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।